ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई सब भी नहीं बोलते, मैं क्या करूं? ओम शांति। जैकलिन बहन ओम शांति। वंडरफुल। जयंती ऐसे करो जैसे सुबह को सार सुनाया ना, अभी सुना तो फिर मैं बताएंगी थोड़ा। 3 दिन का जयंती सार सुनाएंगे। अच्छा है, आओ। 3 दिन बच्ची करके आए हैं ना, 3 दिन 4 दिन 3 दिन ना, नहीं फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आए हैं। कापी लेके आओ ना, ये सब नोट्स लेती रही है। क्या इंग्लिश में सुनाएंगे? इंग्लिश भले इंग्लिश में सुनाओ। नहीं ये दो, ये ऐसा दो, नगीन भाई ऐसा दो, नहीं ऐसा दो ना। ऐसा सुनाओ बस 2-3 दिन में। I'll speak in Hindi because I think you've got headphones, right? So then that covers it. नोट्स लिया है, मैंने देखा नोट्स लिया है। ओम शांति। जबकि दादी खुद हाजिर है तो दादी के सामने मैं आपको दूसरी बातें बताऊं, दादी की सुनाई हुई, तो ये थोड़ा सोच रही हूँ, परंतु दादी की आज्ञा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो हाँ बहन बोलो। दादी ने ये बहुत अच्छी बात कही कि बुद्धि की एक्सरसाइज करने से बुद्धि मोटी या छोटी नहीं होंगी। मोटी मीन्स कि जो मोटे संकल्प चलते हैं, क्यों क्या मोटी कैसे होती है, छोटी कैसे होती है? आपने कहा मोटी का दादी ने बताया। मोटी कैसे होती है? मोटी के लिए दादी ने कहा कि ऊपर से ज्ञान। ओके, दादी एडिशन कर रही है क्योंकि उस समय दादी का ऊपर से ज्ञान या बेबी बुद्धि कैच नहीं कर सकते बेचारे। जी नहीं हाँ सुनना है नहीं आप सुनाओ दादी, अच्छी बात है। और दादी का ये था खास कि जब स्वच्छता होती तो फिर सत्यता हमारे अंदर ठहर सकती और फिर उस सत्यता के आधार से आत्मा को आनंद का अनुभव प्राप्त हो सकता। तो एक बात का कितना गहराई है आप समझ सकते, तो मैं आपको एक सेंटेंस में बता रही हूँ। और आज सवेरे दादी का खास ये था कि जबकि भगवान ही मेरा संसार है तो फिर मेरे दादी नहीं बोलो। मेरे बहन भाई है ना, इतने वहां नहीं आ सकते थे ना। ऐसे सुनाओ भाई, ये बात है। 1 2 3 4। हाँ ओके। तो मंजू भगवान बना रही है ही, क्या? हाँ या मंजू को बैठाओ। भगवान ही मेरा संसार है तो मेरे संस्कार भी भगवान समान बन सकते। और फिर दादी ने ठीक है ज्ञान और योग का सार यही है कि हम सबके साथ हार्मनी में बन करके रखें
और पहले तो है कि हमारी स्थिति ऐसे हो जो हम औरों के साथ हम उस एक रस स्थिति में अथवा हार्मनी में रह सके। हिंदी सुन करके मैंने इंग्लिश नोट्स लिए हैं और इंग्लिश से फिर मैं अभी हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो शब्द थोड़े मिक्सअप हो रहे हैं। ऊंची स्थिति कर सदाओ, ऊंची ऐसे कभी तो पहली स्टेज है कि मेरी स्थिति ऐसे हो बहन जो कोई मैं हर्जा नहीं है, मजा लेंगे। तो मैं संगठन के बीच सबके साथ एक रस स्थिति में रह सकूं, परंतु और इससे और आगे स्थिति ये है कि मैं निमित्त बनूं औरों को भी संगठन में एक मत बना करके रखने के लिए। मैं देख रही हूँ दादी को कुछ और कमेंट करनी है इस बात पर। और एक बात दादी ने यहाँ भी कही थी और वहाँ भी दादी कह रही थी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा प्रश्न है, तो दादी से अभी मैं मौका लेकर के दादी से ही पूछती हूँ, तो दादी स्पष्ट करें। पहले बात कि हम इकोनॉमी से चलें और फिर एक नामी बन करके चलें और फिर एक रस स्थिति बनाकर रखें, एकाग्रता के आधार से एक रस स्थिति बनाकर रखें और उससे एक मत हो सकती। तो मेरा प्रश्न है, हाँ, पूछूं कि इकोनॉमी और एक नामी का आपने कनेक्शन कैसे जोड़ा? अच्छा, ये पूरा करो। यज्ञ का शुरू से लेकर के आदि से अब तक सफलता का आधार, यानी सफलता जो हुई है, एक नामी, एक बाबा का नाम, दूसरी एक का नामी। अभी तो आपको कुर्सियां मिली है बैठने के लिए, तभी तो धरती पर एक गलीचा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था, इतने इकोनॉमी, तो भी खुशी से फाउंडेशन में इकोनॉमी रही है। कम खर्च वाला नशीन, खुश रहते थे। जो एक बाबा का सात सहारा संघ, सात सहारा संघ अच्छा लगता था, परंतु वो सब इकोनॉमी से इकोनॉमी में रहने के लिए एकाग्रता की शक्ति। अभी मैं बोल रही ना, विचार करो, एकाग्रता से जो शक्ति होती है ना, एक सेकंड बुद्धि हिलती नहीं है, जिस कारण आदि से लेकर के एकता में आना। जैसे जयंती ने बीच में कहा हारमोनी, जब हारमोनी शब्द है ना, तो हारमोनियम बजाते हैं ना, ऐसे पांचों उंगली से चला। कोई जानता है हारमोनियम बजाना? मैंने कोई टीचर ने सिखाया नहीं था, पर मैं बजाती थी हारमोनियम ऐसे। दूसरा हार मानी झगड़ा टूटा। अच्छा तुम ठीक है, मैं ठीक ओके। ये मुझे याद है, मॉरिशस में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, गवर्नर बैठा था, एक हारमोनियम के बगैर, हारमोनी के बगैर गीत कैसे बजाऊं?
गीत कैसे गाऊं? मजा नहीं आएगा। बनाते जाओ, गजल गाते जाओ। तो दादी गुलजार ने आज बोला, बाबा गीत गाते हो ना, बाबा गुण गाते हो ना, तो उसमें एकता में रहना। जैसे बाबा ने फाउंडेशन में अभी वंडरफुल भारत, चलो भारत था, हम भारतवासी बहन भाई थे। पर कहानी सुनाऊंगा कोई, सब सिंधी जो थे न खिलाफ थे। क्या किया, सब घर छोड़ के चले गए। परंतु जब कराची से आए तो बॉम्बे में बड़े बड़े सिंधी इकट्ठे हुए। एक जो भाई बिल्कुल बेचारा खिलाफ था, उसने बोला सबके बीच, सिंधियों के बीच में, हम हमारी बहू बेटी इकट्ठी नहीं रह सकते है। दादा ने 300 बहनों कैसे इकट्ठा रखा? ताली बजाओ ना। सभी बन की काठी, कोई गरीब कोई शौक, ये नहीं था ये धनवान के घर की है, ये गरीब घर की है। असुन नहीं, सभी का कपड़ा इसलिए एक जैसा पहनाया। एक का नाम ही एक नाम है। शुरू से पैर पांव रखते ही एक बाबा को देखो, एक का नाम ही सब एक जैसा, खाना भी एक जैसा, कपड़ा भी एक जैसा। बाबा ने डायरेक्शन दिया, मम्मा ने दादियों के संगठन से प्रैक्टिकल किया। तभी खाना भी हम बनाते थे, बर्तन भी हम धुलाई करते थे, कराची में कपड़े भी हम धुलाई करते थे, गेहूं साफ भी हम करते थे, जंड में पीसते भी अनाज हम थे। परंतु सुखी बहुत थे। इसको खुशी कहेंगे, सुखी कहेंगे? तुम्हारा इसका क्वेश्चन है, सुख और खुशी किसको कहती हो? अभी आप क्या कहेंगे? जो सुखी है। मुस्कुराता है, कुछ ठीक है, पूछो नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। यही था तुम्हारा होता है। एकता में तब भी है जब मैं इकोनॉमी से चलूंगी। अगर मैं शुरू से लेकर के टेंशन रोड से लेकर इकोनॉमी से नहीं चलती थी, आज अंकुर बाबा से कैसे बैठी? इकोनॉमी एकाग्रता। जिन्होंने टेंशन रोड में कोर्स किया है, देखा है क्या वंडरफुल। जोन बैठी है, उठ के चेहरा दिखाओ, उठ के चेहरा दिखाओ सबको। ये भी भट्टी में बैठी थी, उठो। जय बरी है, ये टेंशन रोड का मिसाल है। सुखी हो, खुश हो। क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो खुशी खुराक भी है, खजाना भी है। उनसे क्या पूछेंगे? खुशी खुराक है, खजाना भी है। समझा? खजाने पर धन खजाना है। देख करके बहुत अच्छे, पढ़ाई में ही कमाई है। वंडरफुल बाबा। आप बाप, शिक्षक, सतगुरु तीनों रूप से हमारी जीवन बना ली है। बाप पर कहते माँ बाप, ये कभी बाप है वो दादा है, ये माँ है बाप है। ठीक है, समझा है बाबा। आप कभी माँ बाप, कभी बाप दादा।
ऐसे मौज में रहे ना, तो मौज में क्या फर्क है? खुशी मौज सुख में क्या फर्क है? मौज में रहने वाले को मूंझता नहीं है, मूंझा हुआ चेहरा क्या कहते हैं इंग्लिश, कंफ्यूज ना। तो जब कंफ्यूज शब्द इंग्लिश शब्द सुना ना, तो हम लोगों ने रतनमणि थी तभी इंग्लिश और जानती थी, तो मैंने आपस में बैठ के किया कंफ्यूजन, मेन पावर हाउस से फ्यूज उड़ गया। आहा, अभी अंधेरा ही अंधेरा, कुछ समझ भी नहीं आता है, कुछ समझ भी नहीं आता है, तो ऐसे भी समझ भी नहीं आता है ना, हमें छोड़ो ना, समझ में नहीं आता है, कनेक्शन छूट गया। तो बाबा ने कराची में हम थे ना, तो कोई भाई तो कुछ सेवा नहीं करते, भाई 5 भाई थे सर पे। बाबा ने उसको सिखाया, कहा इसको सिखाओ, कभी भी फ्यूज उड़ जाए ना, वो तार का वो ऐसे निकाल के फिर जोड़ना होता है, उसको सिखाया, लाइट आ जाती थी। रतनमणि ये काम किया, विशांता ने कारें साफ करने की। कार कौन सा बड़ा मेहनत चाहिए, कारों को साफ करना, 2-4 कार, 2-3 कार थी। कार में पंचर हो जाता, एक भाई था, बाहर थोड़ी कार ले जाते थे। मतलब बात का, एकता में रहने से लगता है हम सत्युग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सत्युग में क्या होगा बाबा रोज मौली में सुनाता है। तो संस्कार अभी बनना है। तुमको ये चिंता है सत्युग में जैसी दुनिया होंगी, वो संस्कार अभी हमको बनाने हैं मन बुद्धि के द्वारा। वहां कहेंगे थोड़ी, वहां सुख शांति प्रेम आनंद में संपन्न होंगे। सुख शांति प्रेम आनंद में संपन्न होंगे। अभी मौज की बात नहीं है अभी, समझा? ओके, और बताओ। पूरा हुआ है ये, समझा शशि? तुमने कैच किया ये? तो कच्ची शशि को पता क्या मैं करती हूँ हमेशा। ठीक है, अभी समझ गई है। मैं क्लास में कह देती हूँ ना। ये बात सुनो, जो अभी अपने क्वेश्चन पूछा, सुख खुशी मौज आनंद फलाना टीरा, किस आज किसने समझा? ये हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अभी समझा? तो पहले समझा था? कभी कोई बात में मुझना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ज्ञान योग की पराकाष्ठा, प्रति ज्ञान योग की पराकाष्ठा, कनेक्शन रिलेशन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। आजकल मैं चलो कान जाती नहीं हूँ, पर सूक्ष्म देखती हूँ, ईमेल से भी फैलाने से भी सूक्ष्म वाइब्रेशन। 2 अक्षर ये लिखते हैं, मैं तो नहीं लिखती हूँ, काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन से भी बहुत फायदा है। नहीं? अच्छा बोलो बहन। हेलो बहन। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। पूछो पूछो, प्रश्न पूछते पहले लिस्ट पूरी करो ना। कल का जो अनुभव रहा ना, उसके संबंध से, क्योंकि वो रिट्रीट की ही बात है ना, तो रिट्रीट में जो मुझे बहुत अच्छा लगा
वो था वो योग का जो 2.5 घंटे तक योग का वातावरण बना रहा और योग का अनुभव चलता रहा। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब ऐसे संगठन होता और हम सब उसी लक्ष्य से बैठते हैं कि हमें बाबा से अधिक प्राप्ति करनी है, तो फिर क्या फिर से बोलो। जब संगठन में बैठते हैं हाँ, और सबका लक्ष्य होता है कि अभी हमें बाबा से प्राप्ति करनी है, तो उस योग में अपने अंदर क्या संस्कार उसी स्थिति में परिवर्तन होते हैं, या जो हम अमृत वेला योग करते हैं और बाबा को अकेला याद करते हैं, बेशक और भी होते हैं या नहीं, परंतु जो संगठन से हमें शक्ति प्राप्त होती है उस समय वो अलग होती, और जो हम खास अमृत वेले बाबा के साथ योग करते हैं वो अलग होती। तो जो हम चाहते हैं कि संस्कार परिवर्तन हो, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि कईयों को बहुत समय ज्ञान में हो गया परंतु संस्कार परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, तो किस प्रकार से योग के वो संस्कार परिवर्तन हो सकते? अच्छा, देखो मैं 1 मिनट साइलेंस करेगी ताकि उत्तर ऐसा हो जो सदा के लिए क्वेश्चन समाप्त हो जाए। अमृत वेले का योग, निमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल का मुझे बहुत रूटीन में अच्छा लगा। हर घंटे गीत बजता, अटेंशन। इसमें दीदी ने एक बारी 10:30 का गीत बजता था, मेरे मुंह में देखा, ठीक योग किया। जब मैं विदेश में आई तो दादी कुमार का, तभी दादी कुमार का कहते थे, तो यहाँ भारत में ट्रैफिक कंट्रोल की सिस्टम बाबा ने बनाई थी। दादी ने कहा कि तुम यहाँ नहीं करती हो। मैं दादी यहाँ कैसे करेंगे? दादी ने आंख दिखाई, क्यों नहीं? वो दिन आज का दिन, बहुत कदर है इसका। बड़े जो कहते हैं ना, इतना कदर है। फिर उसके बाद मैंने कई जगह शिवायन से हुई है ट्रैफिक कंट्रोल से, जो आपको पता है ना, प्रिंसेस बासमा। मैं न्यूयॉर्क गई थी तो मुझे कहा इसको ज्ञान नहीं सुनाना बेचारी को। मैंने कहा नहीं सुनाएंगे। अचानक 10:30 था, गीत नहीं बजा, हम सारे दिन बैठे। वो वायुमंडल ने आज दिन तक उसको, आत्मा को बाबा की याद की खींच उस ट्रैफिक कंट्रोल से हुई है। तो जो नियम बना के मिलते हैं यज्ञ से, उस पर चलने से बल मिलता है। दूसरा, बाबा ने कहा है कर्म योगियों, तो कर्म करते संबंध में रहते हमारा तो पूरा ध्यान रहता है। सुबह संस्कार का कनेक्शन है कर्म संबंध से, उसमें योग है मेरा। योग माना क्या? जो अव्यक्त मूली कल की थी, लाइट माइट हाउस, लाइट माइट ऊपर से मिली,
और सेवा क्या, लाइट हाउस का काम करो। लाइट हाउस काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता, अटेंशन खींचवाता है। तो जयंती जब कहती कल का, तो मैंने इसको 2 शब्दों में बताया। स्मृति क्या होती है? सारा टाइम अटेंशन से स्मृति स्वरूप रहे। ये ऐसे थोड़ी स्मृति में रहने का पुरुषार्थ किया। ये जो यहां भी प्रोग्राम रहा था, तभी भी 2 घंटा लगा था, कल भी लगा। स्मृति स्वरूप में रहने की एक हमारे को पहले पुरुषार्थ करने की हॉबी हो। मैं ये पुरुषार्थ करेंगी, अवश्य करेंगी बाबा, मैं करेंगे। उसमें फिर मैंने बताती हूँ 4 बातें हैं स्मृति स्वरूप में रहने के। आपने से कोई बताएगा? तुम बताएंगे? बताओ ना। स्मृति स्वरूप में रहने की। और गीता का 18 अध्याय में पछारी को है स्मृति। पहली स्मृति यानी ज्ञान है ते से न्यारा, संबंध से न्यारा, नेचुरल। जो मैं 3 बारी ओम शांति कहती हूँ, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, ये अनुभव मनन चिंतन में, मन में चिंतन में मैं यात्रा पर हूं। बाबा कहते मुझे घर में याद करो, तो घर की याद है, घर जाना है, क्या रहना है। ये चिंतन मंथन, ऐसा ज्ञान जो है ना, मोटी बुद्धि, मैंने कहा ऐसा ज्ञान जो मंथन नहीं करता है वो मोटी बुद्धि है। ज्ञान मंथन करे, ज्ञान है सोल कॉन्शियस रहना। आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट ज्ञान से पैदा हुए हो। अभी जो मैं एक एक को देखती हूँ बहन भाइयों को, पॉजिटिव नेगेटिव सब युद्ध जैकलिन से निकला है। पहले मुझे भी ज्ञान नहीं था, जैकलिन के ही रूरियान से निकला था पॉजिटिव, एक पॉजिटिव में अमृत पी रही हूं। नेगेटिव वास्ट फ्रंट, फिर वो नियम पर जलना भी, यानी उसकी भी वैल्यू नहीं है, संगठन के योग की भी वैल्यू नहीं है। तो ये सब बातें स्मृति में है, चित्त में है। जो चित्त की बात सबको अच्छी लगी है, तो चित्त की बात चित्त में और कोई बात है नहीं, याद ही नहीं है, याद नहीं। जो हुआ ना याद नहीं है, असली याद नहीं है। जो हो रहा है सो अच्छा है। तो ड्रामा की नॉलेज जो है ना स्मृति में रहे हर आत्मा का। मंदा ने ये जो क्वेश्चन पूछा, तो तुम कहती हो किसको छोड़ दो ना, मैं कहती छोड़ दो ना, मैं छोड़ेंगे नहीं। कहा हम तो नहीं कर सकते हैं, कितना भी उसको समझाओ तो अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारी भावना नहीं है तभी अच्छा नहीं लगता है। तो
तुम भावना कम क्यों करो? भले मेरा कहना अच्छा नहीं लगता है, नहीं कहो, पर भावना अच्छी रखो। आखिर भावना अंदर ही अंदर काम करेंगे, तो विश्वास से भावना रखो। भावना बहुत रखी है, चुप करो, आवाज नहीं करो। ज्ञान माना, मुझे कहते तो रिटायर कभी होंगी, मैं रिटायर हुई नहीं हुई, रिटायर मैं तो रिटायर होनी चाहती हूँ। कहाँ जाएंगी रिटायर, कहाँ जाएंगी? मरेंगी तो भी ऐसे थक के तो नहीं मरो ना। सबसे बड़ी बीमारी है थकना, मूंझना, घबराना। थकना, मूंझना, घबराना। मैं तो घबराती हूँ, मेरे से नहीं होता है ना। तू कौन हो? बकरी हो गया, बेबे करने वाली? शैनी शक्ति, शैनी शक्ति अंदर ही अंदर। ये स्वभाव बनाना है, मेरा नेचर बन जाए। नेचर है, फिर वो नेचर जो है ना, औरों के नेचर को अपने आप आखिर भी संग का रंग। जितनी भी स्थिति जिसकी है, सेवा संग साथ से है, वो ऐसे उसका फायदा देवे, औरों को फायदा देवे। ओके, ठीक है, ये था ना क्वेश्चन। संस्कार परिवर्तन के लिए किस प्रकार से पुरुषार्थ करें? बहन, एक बार व्यक्त बाबा ने कहा था, परिवर्तन 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 मुझे होना है। बाबा देखेंगे, बच्ची को कोई बात नहीं है, सभी देखेंगे, इसको और कोई बात ही नहीं है। परिवर्तन क्या होना है? परिवर्तन कर क्या? विक्रमाजीत बनना है मुझे, विक्रमाजीत। जो कभी तो किसी ने पूछा था क्या निशानी है जो मैं समझूं मैं विक्रमाजीत बनी हूं, क्या जाऊंगा? अच्छा हुआ मंजू आई, मंजू ने मिस किया, मैं खुश रही। विक्रमाजीत कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। जो संकल्प आता है ना, फिर कर्म में आ जाता है। डीप है बात। जो संकल्प आता है, मुझे संकल्प है शुद्ध, श्रेष्ठ, मेरे भी फायदा, आपको भी फायदा। संकल्प परिवर्तन माना विक्रमाजीत है। एक तरफ मैं विक्रमाजीत रहने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, दूसरे कर्म करते कर्मातीत, संबंध में होते कर्मातीत, किसके साथ हिसाब किताब नहीं। जो आज मुझे बोला ना, स्विट्जरलैंड में किसी को पत्र लिखो, और स्विट्जरलैंड में जानती भी नहीं हूँ कोई बीमार को, तो मैंने भी पहना तो वो बीमार को पत्र लिखो, साइन करो, लिखो क्या? ये शुद्ध संकल्प, भावना वाला संकल्प औरों को परिवर्तन करता है। पर मैं ऐसा पहले स्वरूप रहूं, विक्रमाजीत, कर्मातीत, और श्रेष्ठ कर्म ऐसा हो जो बाबा कैसा था वो अनुभव करे। क्यों अभी आप सब जो बैठे हो, सिर्फ बाबा का परिचय सुनने से नहीं बैठे हो,
बाबा कैसा था, कैसा है, अभी भी कैसा है। जिसको परिवर्तन होना है 10 बारी बाबा के रूम में जावे कुछ करके। इसलिए बाबा के रूम में जाता हूँ मैं। यहाँ डायमंड हाउस में भी ऊपर बाबा की रूम है। मैं छुट्टी देती हूँ, भले जा करके आधा घंटा आएगा बैठो, पता चलेगा बाबा कैसा है। उन जैसा मुझे बनना है, मुझे किसी भेंट नहीं करनी है। एंजॉय ये क्यों करता, और तू हर एक का पार्ट अपना है, हर एक अपना है। ये कौन है त्रिशाल में से ऐसे क्वेश्चन पूछा, बताएंगा त्रिशाल बताए सारी में। एक और प्रश्न है मेरा, फिर त्रिशाल बता वंडरफुल सकता। ऐसा क्वेश्चन दुनिया वालों के लिए है। मैं कहूँ ये मैं कैसे उत्तर देंगी, तो सबका भला होगा। ऐसे ऐसे भावना से बराबर ही कैमरा लेके आया था, ठीक है भाई ले लो, सबका भला होवे ये भावना हो। तो परिवर्तन मुझे क्या होना है, बस बाबा जैसा, बाबा कैसा था है अभी भी है, अच्छी तरह से काम कर रहा है और ज्यादा कर रहा है। वर्दिंग में 24 घंटा भी नहीं गई, बट वंडरफुल बाबा। तो ऐसे स्थान मिले हैं, उनका फायदा उठाओ। परिवर्तन कैसा बनना है मुझे, जब बैठूं कोई संकल्प न चले, भले कार्य हुआ पूरा, पूछे कोई कैसे किया। देखो वंडर है जहाँ, अब वहां जाओ 4-5 जने हैं, अभी भी 3 बहनें, चौथा भाई तो आ गया, बाकी 2 थे वहां, 3 थे। कैसी सफाई, कितना वातावरण अच्छा बना के रखे, लगता है सब मुस्कुराते हैं। सेवा है मुस्कुराने की। देखते इतना सब कार्य करते हुए, मैं यहाँ भी देखती हूँ, बाथरूम में जाओ, इधर जाओ, इतनी सफाई। यहाँ जो बाथरूम की सफाई करते हैं, कहाँ है वो भाई, कितने सालों से। हरीलाल भाई क्या करता है, पूछो क्या किए थे, कितने सालों से बाथरूम ही सफा करता है। ये करता है ना, ये करता है ना, ये सीढ़ी करता, पता नहीं मैं क्या बोला। नैना क्या करती, सफाई कराती है सारा, ऑर्गेनाइज कराती है। मतलब बात का, सफाई ना होती मजा नहीं होता, बीमारियां हो जाती है। तो एक स्वच्छता मन की, दूसरी स्वच्छता स्थूल की, तीसरा मुस्कुराने की, मुस्कुराने की बहुत अच्छी। दादी आज नहीं, परिवर्तन की ये घड़ियां है। अब भी मुझे होना है ना, तो बाबा और परिवार एकदम साथ देता है। परिवार का इतना प्यार है। आज आप किसी के साथ बात कर रहे थे, तो आपने उन्हों को कहा कि कर्म बंधन अलग। क्या बोला? आज हाँ, किसी के साथ बात करते आपने ये कहा कि कर्म बंधन अलग चीज है और हिसाब किताब अलग चीज है। कर्म बंधन और हिसाब किताब। हाँ, आपने उसको बोला कि दोनों बातें अलग है।
फिर उस क्या समय लगा कर्म बंधन का, मैं समझा कर्म का बंधन और हिसाब किताब। आपने कहा दोनों बातें अलग है। अच्छा, अभी देखो, जैसे मैं आपने क्वेश्चन पूछा, 1 मिनट साइलेंस करेंगे। आप भी कोई भी बात आए, 1 मिनट, क्या बात है, क्यों ज्ञान तो है ना, योग भी पता है ना। मेरा पूर्व जन्म का, या इस जन्म में भी पहले जो थी, कोई कर्म बंधन ना हो किसी के साथ भी, भले वही मेरे बहन भाई या पति पत्नी है। भाई पहले तो बहन जन्म ही लिया या शादी भी किया पूर्व जन्म के कर्म अनुसार, पर अभी वो जैसे लौकिक लाइफ है उसका अंश मात्र भी ना हो। जैसे बाबा एकदम, ये मेरी बहू है, मेरी वाइफ है, मेरे से क्वेश्चन पूछा था, बाबा जसोता क्या समझता था। मैंने नहीं समझा, थोड़े समय में मैंने मुझे कहा मम्मा से मिली, मैं कहा जसोता मम्मा कहते होंगे, मम्मा एक कुमारी को मम्मा, एक कर्म बंधन कोई हिसाब, फिर उसमें है चलो कर्म बंधन तो तोड़ दिया, समझा बाबा के बने है, भाग्यवान है, पर ईश्वरी परिवार में चलते चलते किसके साथ कोई हिसाब किताब ऐसा होता है जो रियलाइज नहीं करते हैं, बढ़ाते रहते। वो फिर चुकतू करने के लिए बड़ी रियलाइजेशन चाहिए। ये तो लाइफ में डिफरेंट है। मैंने बताया था, एक ने मुझे अच्छी पोएम लिख करके दी थी मधुबन में, मैंने बना के सबको दी थी। हम क्या थे अभी क्या है, इतनी अच्छी लिखी थी, क्या थे क्या है। अच्छा, ये लाइफ तो बहुत अच्छी है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, जैसे पानी वैसा वाणी। अभी कोई जाकर रास्ते में कोका कोला लेकर पिएगा क्या? नहीं पिएगा, वो तो नहीं पिएगा, पर कोका कोला भी नहीं पिएगा, रास्ते चलते पकड़ा जाएगा। पानी का गिलास, हम तो रास्ते चलते पानी भी नहीं पीते, जो वो वहां पानी होता है ना स्टेशन एयरपोर्ट पर भी नहीं पिएंगे। जो बाबा, मैं बता, बाबा को जसोता ने कहा और कुछ नहीं करना, बाबा को चांदी के गिलास में उतना पानी पिलाना। उसने बहुत पतिव्रता में रही थी। पहले बाबा को सब उलेना देते थे, वाइफ कैसी लिया है। बाबा में उसमें डिफरेंट था बहुत, पर बाबा ने उसको अच्छी तरह से पत्नी व्रत में रखा, तो उसको खुशी बहुत थी। मैं जैसे भी हूं, बाबा ने मुझे बड़ा सुख दिया है, तो संबंध में न्यारे होकर के किसको दुख नहीं दो। तो आज जैसे किसी ने पूछा कोई आशीर्वाद मांगे तो क्या करती हो तुम, मैंने कहा मैं आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती है, नहीं मिलेंगे। दादा जशन के पास जाएंगे मिलेंगे, या और कोई साधु महात्मा से मिलेंगे, बाबा से नहीं मिलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे ना तो वंडरफुल है। एक है आशीर्वाद, दूसरी है दुआ। दुआ मिलेंगी आप लोगों से, आशीर्वाद बाबा की मिलेंगी जब मैं अच्छी बनेंगी।
तो मैं कहीं बाबा की आशीर्वाद से बन मांगा नहीं, बाबा की मुरली में कहीं कई बार आशीर्वाद मांगो नहीं, मांगने से नहीं, पर अच्छा आज्ञाकारी वफादार ईमानदार बनने से, आज्ञाकारी वफादार ईमानदार, एक पैसा भी नीचे ऊपर नहीं करो, कभी कभी नहीं किया। उसके बारे में मुझे बाबा ने बहुत सिखाया, कैसे कोई पैसा कैसे यूज करना है, किसका ठगी चोरी का भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए न। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। मैं अच्छा संग में रहूं, औरों को संग दूं, ये है पुण्यात्मा बनना। संग में रहूं सब, और कुछ नहीं दे सकती हूँ। जो मैंने आपको बताया था, एक बारी मुझे पूछा तो प्लेन का खर्चा कहाँ से लेती आती हो, बहुत प्लेन के टिकट महंगी होती जा रही है। मैंने कितनी महंगी हुई है, कब मेरी कंपनी मुझे देती है, मैंने कहा मुझे भी कंपनी देती है, मेरे कहाँ से देती है मुझे पता नहीं है, मुझे आज दिन तक पता नहीं है। और फर्स्ट टाइम है, आंसर नहीं है ना हमको, या फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मैं प्लेन में आई हूँ, फर्स्ट क्लास में, अपी टिकट शायद वो थी, पता नहीं इकोनॉमी की थी, बिठाया फर्स्ट क्लास में, हंसा को भी सुलाया, मेरे को सुना, पता भी नहीं चला प्लेन में चढ़ी कैसे उतरी कैसे है, कंपनी देने के लिए। कंपनी शुरू में बाबा हमको सिखाता था, क्या था, हमारी चादरें होती थी ना वाइट कपड़े का, उसको कैसे रंग चढ़ाया जाए, रंगीन बाजार से लो महंगी पड़ती थी, इतना पक्का रंग चढ़ा दे, कितना हमारी धो अच्छा रंग, बस देखो जैसा उसको मेहनत की। जैसे आज बाबा की मुरली में था ना, ये धोबी है लक्ष्मी सोपदो से, हमको धुलाई करता है, हमको इतनी बाबा की अच्छी बातें है ना। ओके, और कुछ पूरा हुआ क्या, ये सुनावे थोड़ा 2 मिनट। तुषार आओ, कैसा क्वेश्चन पूछा, आया सुबह कैमरा लेकर के, सारे वर्ल्ड से क्वेश्चन मांगा, इंग्लिश में बोलना। मैंने कहा ये क्वेश्चन जयंती से जगह पूछो, नहीं तेरे साथ पूछना है। Om Shanti. So some of you may be aware that over the last week we did a bit of an experiment where we invited questions from a global audience to send in to Dali Janki for Dali to answer. And so we promoted it purely just from primarily Dali's Facebook page and through our email contacts and so on. And so it was primarily an opportunity not for BKs but friends or contacts or people who know maybe Dali just from a distance to send in their questions. And so over the last week or so I was trying to compile a sort of a short list of questions or key themes that were emerging that we could potentially put to Dali. And so we recorded this with Dali at the weekend, and we're going to play it out on our website tomorrow evening at 9 o'clock. So I'm not going to spoil the surprise by telling you what her answers are, so you can watch. But I think one of the things I personally found really interesting was that I too often take for granted how much I have learnt within the Brahmin family and through Gyan. And actually a lot of questions that the people in the world have are such almost basic fundamental questions that we often really take for granted.
And it was a real eye-opener just to understand the sort of the level at which people's intellects are currently in the world, and understanding that it's actually at that level that people send in their questions, and it's really our responsibility to try and help address those concerns and those issues at that level. And so, for example, we had many questions from around the world, and it wasn't just limited to one part of the world, of people who had all sorts of problems, issues with people at work, their own careers, what are they going to do, conflicts at work, how they're going to, or concerns or fears. Daddy was just talking about, fear, worry, and these sorts of things that are such cancerous things in our own minds, but it's such a prominent thing for everyone in the world as well. And then also problems and issues with people's own Lokik families was a very big theme. And so rather than trying to go into individual sort of cases, we put that as a question to Daddy as a broad area in terms of how can we create greater harmony at work, in terms of the people that we interact with, but also with the people we interact with in the family and at home. And Daddy did a very good job, as you would imagine. Om Shanti. ठीक है, ओके, जी बोलो। नहीं, जयंती को इंग्लिश में बताओ ना। सर, योग की शक्ति क्या है, कैसे मिलती है, ऐसे है ना, मतलब एक है पहले अपने लिए योग। योग क्या है? ज्ञान मिला है, मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं, प्रैक्टिकली भी सुनो, सोल को ये भी सपोर्ट किया था, सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस के ख्याल छूट जाते हैं, भेंट करते हैं बॉडी कॉन्शियस में कैसे विचार चलते हैं, जो सोल कॉन्शियस। तो ये किसने सिखाया? पापा ने सिखाया। तो पहले शक्ति मिली सोल कॉन्शियस रहने की, जो बाबा ने कहा ना, अपन को आत्मा समझो। तो ऐसी आत्मा फिर बाबा शक्ति खींचती है। बाबा देखता है बच्चा देह मन को छोड़ मेरे याद में बैठा है, तो अंतर आत्मा शरीर में होते हुए भी न्यारी हूं। तो न्यारी बनने से बाबा का प्यार मिलता है, वो शक्ति है। सारे 77 ईयर्स से जो जयंती ने कहा थोड़ी कहानी बताओ, बाबा को कैसे देखा, कैसे इसको पहले ही देखा। देखा बाबा को देखने से ही अशरीरी, फिर वो आदत डालनी है। शरीर कैसा भी है, फौरन तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है, बिना दवा के, बिना डॉक्टर के पास जाने, हॉस्पिटल में जाने के लिए। शक्ति क्यों? सोल कॉन्शियस रहने में शक्ति। तीसरा, ये काम कैसे करूं? बाबा कहते ऐसे करूं, मैं कहती कैसे करूं? कैसे का मन शक्ति नहीं है, ऐसे क्या शक्ति दी बाबा ने।
कभी कैसे क्वेश्चन नहीं है, कभी नहीं आया होगा। बाबा कहते ऐसे करो तो शांत रहो, सबसे प्यार से चलो। तो ये भी मैंने एक बार तभी कहती हूँ अनुभव किया है। कोई योगी बनकर संयोगी बने है, कोई संयोगी बन के योगी बने हैं। मंजू पहले संयोगी थे ना, पीछे योगी बने ना। पहले संयोग यज्ञ में आए, परिचय मिला, संयोगी थी। तो संयोग के रिटर्न में बाबा ने योग मना याद में खींचा। पर कोई संयोगी बनने पर योगी न बने तो सिर्फ संयोगी बनने का फल मिलेगा। समझा मेरी बात? संयोगी जो बनता है ठीक है, भगवान उसका फल देता है, पर संयोगी बना, पर औरों को संयोगी बनाया योग से, उसकी शक्ति अलग है। अभी मैं सारा यहाँ इस सवारी का तो अनुभव ये है, क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। योग आप लगा रहे हो, संयोग दे रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ? जीआसी में जाओ या वर्धे में जाओ, कैम्ब्रिज में भी गई, वहां भी 24 घंटा नहीं थी ना, रात को ही आई थी, 10 घंटा थी। इतना वायुमंडल है, योग के वाइब्रेशन। बैठे यहाँ योग बाबा कराची में सिखाता था, बच्चे यहाँ बैठे हैं, वाइब्रेशन का वाइब्रेशन साक्षात्कार औरों को होगा। कईयों को मधुबन का साक्षात्कार यहाँ बैठे होता है। मधुबन आते हैं तो मधुबन को देख भूलते नहीं है, तो वो शक्ति चला रही है। बाबा ने कहा था, मैंने कहा लंदन में क्या करूंगी? मधुबन का मॉडल बनाना। अच्छा, बना रहा है। बाबा मुरली मधुबन, सखी रिपायरमेंट 3 रतन, ये मेरा गीत सबको अच्छा लगता है। जब भी मधुबन में होंगी, क्लास में जाएंगी ना, तो रवि भाई 3 गीत है हमारे बताएगा। सखी रिपायरमेंट 3 रतन, उसमें बड़े अच्छे अच्छे अक्षर है। दूसरा, बाबा तेरा बनने से सुख मिलता है लाई है, वो बहन बैठी है, वो गाने वाली आज बैठी है यहाँ। बाबा तेरा बनने से सुख मिलता है लाई है। तीसरा, रचना जिसकी सुंदर है, रचता कैसा है। अब 3 गीत गाओ, अंदर ही अंदर गाओ। रचना इतनी सुंदर, बड़े वैरायटी है, एक जैसा होगा भी नहीं। ये भूल है, मैं किसे भेंट नहीं कर सकती हूँ, भूल है, भेंट करना भूल है, परंतु सब बाबा की है। अच्छे सुख शांति सब, जैसे बाबा मूली चला के कमरे में जाएगा, बाबा बहुत अच्छी चलाई, क्या चलाया? बाबा का काम है बच्चों बताना, और हमारा काम है सारा दिन होमवर्क करना। ये योग जो होमवर्क करता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में लाता है ना, उसकी शक्ति अलग है। बाबा खुश है। मैंने पूछा तो कोई मेरे से नाराज तो नहीं है कोई? हो वे टाइम एक्स्ट्रा लेती हो ना, नाराज तो नहीं होते ना।
नहीं, सब राजी। सब राजी खुश हो तो दुआएं सबकी चला रही है। बाबा की अलग है, अभी दुआ नहीं है, बाबा की ब्लेसिंग नहीं है, सकाश है, गुप्त देता है। जो खुद को काम करना है ना, वो निमित्त बना के बिठा के करा देता है। मैं नहीं कहती मैं करता, मुझे दिखाया ना ब्रह्मा बाबा, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। शिव बाबा कहता है मैं इनसे कराता हूं, पर मैं नहीं करता। ये देय मानी स्थिति ईश्वरी स्नेह में संपन्न, देय मानी स्थिति। बाबा कहते हैं देव मान को देय मान स्थिति हो तो उसमें बाबा की शक्ति। बाबा को एक लायक बच्चा चाहिए जो अपना नाम बाला करने के लिए इनको ख्याल करे। बाबा का जिसने सिखाया है, समझाया है, उससे नॉलेज लेंगे। ओके, हो गया, ठीक है। टोली मिलेगी ना? हाँ, टोली मिलेंगे। अच्छा, खड़ा टोली। साइलेंस भी सभी लेना।